दोस्तों, देश के सीजेआई गवई को जूता मारने के केस में अब नया मोड़ आ गया है, जहां एक तरफ जूता मारने वाले सुप्रीम कोर्ट के जाने माने सीनियर वकील राकेश किशोर ने यह कह दिया कि यह काम उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्हें भगवान ने ऐसा करने को कहा। उनकी भावनाएं आहत हुई क्योंकि सीजेआई ने भगवान विष्णु पर अभद्र टिप्पणी की और उन्होंने मजाकिया लहजे में यह कह दिया था कि अपने भगवान से कहो वो अपने आप को ठीक कर लें। बुलडोजर एक्शन को लेकर भी मैं आहत था, जिस तरह की बातें उन्होंने बोली। क्या अवैध निर्माण को गिराना यह गलत है, यह सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मेरी भावनाएं आहत हुई थी और इसीलिए मेरी अंतरात्मा और मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। मेरा भगवान यह कह रहा था कि कुछ कर, और इसीलिए मैंने सनातन की रक्षा के लिए, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये जो मेरी टैगलाइन है, इसके साथ मैंने जो समझ आया मैंने होशो आवाज में ये किया, जिसके लिए ना मैं क्षमा मांगूंगा ना मुझे इसका कोई खेद है। आपको बताएं कि राकेश किशोर ने बाकायदा मीडिया में यह कहा कि जो ये टिप्पणी भगवान विष्णु पर की गई थी, उसके बाद शुक्रवार को मॉरिशस में सीजेआई गवई ने कहा कि भारत की न्याय व्यवस्था कानून के शासन से चलती है, बुलडोजर से नहीं, और इसीलिए इस टिप्पणी पर विवाद हुआ। तो फिर मुझे लगा कि ये इस तरह की टिप्पणी हमेशा सनातन पर क्यों, राष्ट्रवादी विचारधारा पर क्यों? आप जलीकट्टू पर अपना निर्णय देते हैं, उसमें दखलंदाजी करते हैं। दूसरा, दही हांडी प्रोग्राम होता है जन्माष्टमी पर, उसमें दखलंदाजी करते हैं। दीपावली पर हम सब लोग पटाखे जलाते हैं, बच्चे लोग, उस पर दखलंदाजी करते हैं। हर चीज में दखलंदाजी करेंगे और दूसरे धर्म की कोई बात आ जाए तो उनको तत्काल राहत करेंगे। और इसीलिए वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी बीत गई प्रैक्टिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट में। मैं इस भावना के साथ आहत था और इसलिए मेरे अंतिम पड़ाव पे जीवन के मैं इस तरह से नहीं जी सकता था, और जो मैंने किया ये केवल मेरा एक विरोध प्रकट करने का तरीका है, जबकि मैं हिंसा को नहीं मानता। तो जहां एक तरफ माफी ना मांगकर वो अपनी बात पर अड़े हैं, लेकिन जब हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड कोई मामला आता है, चाहे वो जलीकट्टू हो, चाहे वो दही हांडी की ऊंचाई तय करनी हो, या कोई भी मुद्दा हो छोटा मोटा, तो उसके ऊपर वो जरूर ऐसा कोई ना कोई ऑर्डर पास करते चली आ रही है ये सुप्रीम कोर्ट, जिससे कि मैं बहुत दुखी हूं कि ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस आदमी को रिलीफ नहीं देनी थी, मत दीजिए, मगर मजाक भी मत कीजिए उसका। फिर उससे कहा कि आप जाके मंदिर की उसी मूर्ति के सामने मेडिटेट करें। हम कोई ऑर्डर, अन्याय, ये इनजस्टिस ये किया कि उसके रिट पिटीशन को खारिज भी कर दिया। तो इन चीज़ों से लेके मैं बहुत आहत था। वैसे मैं हिंसा के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ, मगर ये आप लोग ये भी देखिए कि एक अहिंसक आदमी, सीधा सच्चा आदमी, जिसके ऊपर कोई केस आज तक नहीं है, किसी ग्रुप को नहीं बिलोंग करता है, उसको क्यों ये सब करना पड़ा। ये जरूर सोचने वाली बात है, पूरे देश को ये चिंतन करने वाली बात है कि ऐसा क्या हो गया आखिर। मैं भी कम पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने भी MSc PhD LLB, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नशे में था या मैंने कोई गोलियां खा रखी थी और मैं कुछ करके आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था, ये जो भी था। तो आप इसके लिए जैसे लेना चाहें लीजिए। आई एम फ्री टू से दिस थिंग कि मैं फियरफुल नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए, ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं पहले से सोच के इसलिए गया था क्योंकि 16 सितंबर के बाद से मुझे नींद नहीं आ रही थी, और कोई परमात्मा की शक्ति मुझे नींद से उठा के कहती थी कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम सो रहे हो, देश जल रहा है, तुम सो रहे हो। तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ अब इसमें राजनीति होने लगी है, और राजनीति भी इस कदर के जो वकील हैं, क्योंकि वो उनका एड्रेस सार्वजनिक किया गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। मैं तो समझता हूं उनका अपार्टमेंट, उनकी सारी चीजें मीडिया में एकदम सार्वजनिक कर दी गई, ठीक नुपुर शर्मा के मामले की तरह। नुपुर शर्मा का एड्रेस, सारी चीजें, जब इस मामले में मोहम्मद जुबैर ने एक्स पर ट्वीट कर दिया था, उसके बाद ही सारी चीजें सार्वजनिक कर दी गई और उनकी जान को जोखिम पड़ गया, उनको अपना पता बदलना पड़ा। ऐसा
कई सारे केस में देखने को मिलता है। ये भी एक ट्रेंड है, ये भी एक षड्यंत्र है कि जहां भी कहीं राष्ट्रवादी और सनातनी कोई बात आएगी, आपको याद होगा कि बंगाल की एक लड़की शर्मिष्ठा, वो शर्मिष्ठा ने कुछ बात कही और जब वो कही उसके बाद सर तन से जुदा के नारे लगने लगे। उसका भी पता सार्वजनिक कर दिया गया, वकील साहब का भी पता सार्वजनिक कर दिया गया। और राकेश किशोर, वो क्योंकि मीडिया में चल रहा था कि कौन से अपार्टमेंट में रहते हैं, मयूर विहार में रहते हैं, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रकट करने उनकी बिल्डिंग के बाहर खड़े हो गए। ये तो यह है कि तुरंत जो है पुलिस बुलाई गई, भीड़ को अंदर नहीं जाने दिया गया, वरना वो भीड़ कुछ भी कर सकती थी। तो सवाल यह है कि क्या इसमें राजनीति की जा रही है? क्या आप ये देखा जा रहा है कि सनातन के पक्ष में यदि कोई एक बुजुर्ग खड़ा हुआ है जो कि खुद दलित है और वो ये कह रहा है कि भगवान का अपमान हुआ है, उसकी भावना आहत हुई है और इसीलिए उसने ये देखा कि ये जो कदम उठाया है, आप ये बताइए कि किसी भी आम आदमी की भावनाएं आहत हो जाएं तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाता है और अपनी एप्लीकेशन लगाता है, फिर उसमें सुनवाई होती है, आम आदमी को तो जेल हो जाती है। लेकिन राहुल गांधी ने इस देश में कितनी अवमानना की है मोदी को, कम्युनिटी को लेकर, आरएसएस को लेकर, कभी भी जो मन में आएगा कह देगा। अभी तक तो जेल गया नहीं, सजा पर रोक लगी हुई है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। आम आदमी को जेल होगी, खास आदमी को जेल नहीं होगी। और इसमें अगर कोई न्यायाधीश है उसके खिलाफ तो एफआईआर तक दर्ज नहीं हो सकती। कैसा कानून हमारे देश का है? वो कहते हैं बाबा साहब का संविधान, संविधान को लेकर हाथ में घूमते हैं। लेकिन इस संविधान का मतलब क्या है? संविधान का मतलब है ऐसा विधान जो सम यानी सबके ऊपर बराबर लागू होता हो। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इस देश में जो न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के जज हों या सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर यह कानून लागू नहीं होता। आम आदमी कोई अपराध में लिप्त पाया जाए, उसके ऊपर आरोप लगे तो पहले एफआईआर होती है, बाद में जांच होती है, वो जांच के बाद कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है, फिर वहां सुनवाई होती है। लेकिन अगर कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जज है यानी न्यायाधीश है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी। तो वकील साहब कह रहे हैं कि फिर मेरे पास रास्ता क्या था? सीजेआई ने मेरी भावना आहत की, मेरे भगवान को मजाक बनाया, तब उनके खिलाफ एफआईआर तो हो नहीं सकती। महाअभियोग चलाने लायक मुद्दा नहीं है, कोई साथ नहीं देगा और इसीलिए आक्रोश जनता में है। यह आक्रोश अकेले खाली एक राकेश किशोर का नहीं है, देश के करोड़ों लोगों का है कि लाखों केस पेंडिंग है। छुट्टी के दिन तीस्ता सी तलवार को जमानत देने के लिए छुट्टी के दिन शाम के समय 2-2 बार कोर्ट बिठा दी जाती है। आप सोचिए कि अगर कहीं दूसरी कम्युनिटी का नाम आ जाए, आपने देखा ना कि उत्तराखंड जो सरकार है वो किस तरह से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाती है, सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे दे देता है। 3 साल से स्टे चल रहा है, अभी तक वो स्टे हटा नहीं है। और इस तरह की चीजों को देखते हुए अब आप देखिए कि इस मामले में पॉलिटिक्स देखिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वकील साहब के घर के बाहर प्रदर्शन करने लगे तो सीजेआई गवई की बहन सामने आई और बहन ने आकर के इसको पॉलिटिकल रंग दे दिया और उन्होंने बयान दिया कि ये जो गवई साहब के ऊपर हमला हुआ है, ये हमला एक जज के ऊपर नहीं है। उन्होंने आगे बढ़ के कह दिया ये तो संविधान पे हमला है। तो भैया ये BR गवई सीजेआई हैं, क्या वही संविधान है? जब भी किसी नेता के ऊपर कोई हमला हो जाए, जब भी कोई नेता के खिलाफ कुछ ऐसा बोल दिया जाए तो कहते हैं संविधान पे हमला है। बहन सीधा सीधा इसको राजनीतिक रंग दे रही है। आम आदमी पार्टी घर का घेराव करके ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो एक दलित सीजेआई के साथ है, जबकि वो दलित है नहीं। वो खुद बोल चुके, जब उनका कार्यक्रम था उन्होंने कहा मैं पहला देश का बौद्ध सीजेआई बना हूं। मैं दलित था लेकिन मैंने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो जब धर्म परिवर्तन करा लिया, आप दलित थे, हिंदू थे, उससे बौद्ध बन गए, तब फिर ये विक्टिम कार्ड कैसे खेले जाएगा भाई? ये लोग पूछ रहे हैं। दूसरी तरफ आपको यह भी बताऊं कि जो जूता फेंकने वाले राकेश किशोर हैं,
उनके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन का समय तय किया। मीडिया वालों को बुला लिया गया, पुलिस आ गई कि विरोध प्रकट होना है, फला जगह खड़े होंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा, सैकड़ों वकील सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनमें से मात्र 5 वकील ऐसे थे जो जूता फेंकने वाले राकेश किशोर वकील के विरोध में वहां धरने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। यानी सैकड़ों वकील में मात्र 5 वकील वहां धरने प्रदर्शन पर पहुंचे विरोध प्रकट करने, बाकी कोई नहीं आया। इसका मतलब समझ रहे हैं कि बाकी सभी वकील राकेश किशोर के साथ खड़े हैं, उस फैसले के साथ खड़े हैं जिसमें जजों के खिलाफ गुस्सा है, ऐसे जजों के खिलाफ जो सनातन धर्म पर, सनातन देवी देवताओं पर टिप्पणी करते हैं, जो राष्ट्र के विरुद्ध लोग काम कर रहे हैं उनको शय देने का काम या यूं कहें राहत देने का काम करते हैं। ऐसे जज जो एक खास आदमी आएगा उसमें अलग निर्णय टाइप से करते हैं और कोई गरीब आदमी आएगा तो अलग तरह से निर्णय करते हैं। उन सब के खिलाफ ऐसा माना जा रहा है कि जनता में आक्रोश है और वकील अब उस भावना को समझ रहे हैं। तो एक राजनीतिक रंग इस सारे मुद्दे को दिया जा रहा है। और इस मामले में अब अजीत भारती जो पत्रकार है उन्होंने भी पोस्ट लिखा और अजीत भारती ने लिखा कि देखिए, अधिवक्ता राकेश किशोर ने कहा कि प्रश्न यह नहीं कि जूता उतरा, प्रश्न यह होना चाहिए कि एक पढ़े लिखे MSc गोल्ड मेडलिस्ट को उस काम के लिए विवश होना पड़ा। आगे वो कहते हैं कि दलित और दलित की बात करी जा रही है, संभवतः मैं भी दलित हो जाऊं, ईश्वर के प्रभाव में मैंने आकर ये किया है। और वो कह रहे हैं अजीत भारती कि भाई ये जो किया गया है CJI के शब्दों के विरोध में किया गया है, यानी वकील हो या पत्रकार, ये राकेश किशोर के पक्ष में लोग खड़े हो रहे हैं। और पूरे देश में सोशल मीडिया पर तो इस बात की बहस छिड़ गई है कि राकेश किशोर जिन्होंने जूता फेंका है, क्या उन्होंने कोई अपराध किया है, क्या वो गलत हैं, क्या वो दलित विरोधी हैं, वो बौद्ध विरोधी हैं, या वो लाखों देशवासियों की भावना का प्रतीक है। आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।